संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 14 यूहन्ना बपतिस्मा की हत्या। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा है। वह जी उठे हैं, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहे हैं। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उससे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इस समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उससे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को बेचकर उसने बंदगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिखाया गया, और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। रोटियों का चमत्कार। ईसा यह समाचार सुनकर वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निज स्थान की ओर चले दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनके खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जन समूह देखा। उन्होंने उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछली के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़कर शिष्यों को दी, और शिष्यों ने लोगों को। जब सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टुकड़े भर गए। भोजन करने वाले ने स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। ईसा समुद्र पर चलते हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विश्वास कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहाँ अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुका था। वह लहरों से डगमगा रहे थे, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्य की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चल उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देख
देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाओ। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और कहा, अविश्वासी, तुम संदेह क्यों हो। वे नाव पर चढ़े और वायु थम गए। जो नाव में था उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईसा के पुत्र हो। गन्नेसरत। वे पार उतर कर गन्नेसरत पहुँचे। वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांव में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जनताओं ने उनका स्वर किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु की वाणी है।